मनातू प्रखंड के रंगिया पंचायत अति नक्सल प्रभावित कुंडलपुर गांव में महिला समेत 3 की हत्या। पलामू मनातू प्रखंड के रंगिया पंचायत अंतर्गत अति नक्सली प्रभावित क्षेत्र कुंडलपुर गांव में आपसी रंजिश एवं जमीन विवाद के कारण 3 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसमें एक महिला भी शामिल है। घटनास्थल पर मिली जानकारी के अनुसार विनोद सिंह उम्र लगभग 40 वर्ष, प्रकाश सिंह उम्र लगभग 55 वर्ष, प्रेमनी देवी उम्र लगभग 50 वर्ष, तीनों की लाशें 3 स्थानों पर तितर बितर बिखरी पड़ी हुई थी। ग्रामीणों ने बताया विनोद सिंह और प्रकाश सिंह के बीच जमीन का विवाद 5-10 वर्षों पहले से चल रहा था। प्रकाश सिंह इसी विवाद को लेकर माओवादी में शामिल हो गया था। जमीन को लेकर प्रकाश सिंह के पास कोई कागजात नहीं थे, लेकिन किसी भी कीमत पर वह जमीन हासिल करना चाहता था। ग्रामीणों के अनुसार कई बार पंचायत भी बुलाई गई, लेकिन कोई कागजात नहीं होने के कारण ग्रामीण भी उससे नाराज थे। ग्रामीणों की भी बात नहीं मान रहा था। बहुत वक्त बीत जाने के बाद 8 दिन पहले अपने गांव कुंडलपुर आया था प्रकाश। ग्रामीणों ने सोचा कि अब वो अच्छे से गांव में रहने लगेगा, लेकिन 1 जनवरी की रात लगभग 8 बजे विनोद सिंह उसी के घर के रास्ते से गुजर रहा था। एक दूसरे के आमने सामने होने पर दोनों में विवाद छिड़ गया। इसी बीच प्रकाश सिंह ने अवैध रूप से रखे बंदूक से उसे गोली मार दी। आवाज सुनकर उसकी पत्नी प्रेमनी देवी भी जब आई तो उसे भी गोली मार दी गई। आवाज सुनकर उनके ही घर के लोग एकत्रित होकर आक्रोशित हो गए और घर के लोगों ने उसे भी मार डाला। प्रशासन को सूचना मिलते ही थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह अपने दल बल के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हो गए एवं शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच सदर अस्पताल को भेज दिया गया। मनातू तथा थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह अपने दल बल के साथ मामले की छानबीन शुरू कर दी है। इस अभियान में एसडीपीओ विजय के शंकर, अनूप बड़ाइक, अनुमंडल लेस्लीगंज एसआई जितेंद्र मिश्रा, एएसआई राजीव नयन, सुखनाथ लोहरा एवं काफी संख्या में पुलिस जवान भी मौजूद थे। पलामू से जिला ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। जिले में सक्रिय अफीम तस्करों के विरुद्ध चतरा पुलिस पूरी तरह से एक्शन में है। एसडीपीओ अविनाश कुमार को मिली कुछ सूचना के आधार पर अंतर्राज्यीय गिरोह के अफीम तस्करों के विरुद्ध सदर थाना पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। शहर के पोस्ट ऑफिस चौक के समीप से वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एसडीपीओ के नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने अंतर्राज्यीय अफीम तस्कर गिरोह के सदस्य मोहम्मद इरफान को अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर के पास से पुलिस ने होंडा एक्टिवा स्कूटी के अलावा 1 किलो 940 ग्राम अवैध अफीम बरामद किया है। सदर थाना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीपीओ ने बताया कि सूचना मिली थी कि शहर में सक्रिय अंतर्राज्यीय गिरोह का अफीम तस्कर मोहम्मद इरफान बड़े पैमाने पर अफीम की तस्करी करने वाला है। हाँ, ये आज सुबह सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो है अपने स्कूटी से अफीम लेकर के उसको अफीम तस्कर को बेचने की तैयारी में थे। खुद भी तस्कर है। इस सूचना को सत्यापित करते हुए हम लोगों ने जो टीम बनाई मेरी नेतृत्व में, और हम लोगों ने छापामारी किया पोस्ट ऑफिस चौक के आसपास। वहाँ पर ये पुलिस को देख के भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस इसको खदेड़ के पकड़ा। खदेड़ के पकड़ने के बाद इसको लगभग 2 केजी अफीम और स्कूटी के साथ में इसको गिरफ्तार किया गया। पूछने के बाद इसका नाम अपना इरफान बताया, जो कि यहीं अव्वल मोहल्ले का रहने वाला है, और इसके तार निसंदेह हमें लगता है कि बाहर के राज्यों से भी जुड़ा हुआ है। विशेष पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है और लगातार अभियान अभी चल रहा है और ये अभियान रुकेगा नहीं। जो भी इसमें जुड़े हुए लोग हैं, सब लोगों को पुलिस पकड़ के सिकंजी के अंदर लाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और लोग उसको न्यायिक डायरेक्शन। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए NH-99 चतरा डोभी मुख्य मार्ग पर स्थित पोस्ट ऑफिस चौक पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान ही अफीम के साथ तस्कर इरफान को दबोचा गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार तस्कर के तार विभिन्न राज्यों तक तस्करों से जुड़े हुए हैं, जो जिले के विभिन्न इलाकों से अफीम की खरीदी कर उन्हें सप्लाई करने का काम भी करता था। झारखंड चतरा से लकी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। व्यवसायी सह होटल संचालक ने गरीब असहायों के बीच बांटे कंबल।
हरिहरगंज पलामू प्रखंड के शहरी क्षेत्र काजी हाउस निवासी सह व्यवसायी श्याम सुंदर प्रसाद महेश कुमार उर्फ पिंटू गुप्ता ने अपने पिता स्वर्गीय यदुनंदन प्रसाद की आत्मा की शांति के लिए प्रखंड के कई गांव में गरीब, असहाय, लाचार, बेबस व्यक्तियों के घर घर जाकर कंबल बांटे। इस पुनीत कार्य में परिवार के सभी सदस्यों ने अपनी सहभागिता निभाई। इस दौरान सतगावा, अंसारी बीघा, पीपड़ा घाट, बंजारी, अरुआ, वैद बीघा, पाठक बीघा समेत अन्य गांवों के करीब 100 लोगों के बीच कंबल वितरण किए गए। मौके पर व्यवसायी श्याम सुंदर प्रसाद महेश प्रसाद ने कहा, पिताजी की आत्मा की शांति के लिए गरीबों की मदद कर काफी खुशी का एहसास हो रहा है। इस मौके पर महेंद्र प्रसाद, प्रमोद कुमार, मंगर राम, मोहन राम, आशा देवी, जमुनी कुंवर, राजमणि देवी, पूनम कुंवर समेत अन्य लोग भी उपस्थित थे। हरिहरगंज से TV1 इंडिया न्यूज। खेलों से होता है मानसिक और शारीरिक विकास, पूर्व विधायक शिव पूजन। हरिहरगंज पिपरा पलामू पिपरा प्रखंड क्षेत्र के दलपतपुर पंचायत अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के समीप मैदान में दिलवाले क्रिकेट क्लब टूर्नामेंट मैच लभरा द्वारा आयोजित मैच का फाइनल मैच शनिवार को इमलिया टाड व पिछुलिया क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया। इमलिया टाड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 16 ओवरों में 187 रन बनाया, जिसके जवाबी पारी खेलते हुए पिछुलिया की टीम ने 16 ओवरों में 152 रन पर ही सिमट गए। इसी तरह से इमलिया टाड की टीम ने 35 रनों से विजय प्राप्त किया। फाइनल टूर्नामेंट मैच के मुख्य अतिथि हुसैनाबाद हरिहरगंज विधानसभा के पूर्व विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने विजेता व उप विजेता टीम को मेडल देकर सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि खेल से मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी होता है। खेलों से ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों में निखार आता है, खेल से स्फूर्ति आती है और स्थानीय खेलों में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों को बड़े स्तर पर भी खेलने का मौका मिलता है। मौके पर सोनू जायसवाल, कामेश्वर राम, गौरव कुमार, मनोज यादव, कमलेश राम, उत्तम राम, सुनील यादव सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। हरिहरगंज पिपरा से TV1 इंडिया न्यूज। कुएं से मिली युवक की शव, क्षेत्र में मची सनसनी। हरिहरगंज पलामू हरिहरगंज थाना क्षेत्र के शहरी इलाके बाजारी निवासी मोहम्मद वसीम अंसारी 27 वर्ष का शव कुएं से बरामद किया गया है। वसीम 31 दिसंबर की शाम से लापता था। परिजन उसकी तलाश में जुटे हुए थे। इसके बीच शनिवार की सुबह उसका शव घर से कुछ ही दूर स्थित टंडवा रोड में एक कुएं से बरामद किया गया। मृतक के छोटे भाई फहीम रजा ने बताया कि 31 दिसंबर की दोपहर 2 बजे मृतक के छोटे भाई फहीम रजा ने बताया कि 31 दिसंबर की दोपहर 2 बजे वसीम नशे की हालत में घर पहुंचा था। उसके बाद बोला कि शौच करके आता हूं और लेकिन वापस घर नहीं लौटा। तब से परिवार के लोग उसकी तलाश में जुटे हुए थे। इसी बीच शनिवार की सुबह ग्रामीणों के द्वारा टंडवा रोड स्थित एक कुएं में उसकी लाश देखे जाने की सूचना दी गई। कपड़ों से उसकी पहचान वसीम अंसारी के रूप में हुई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कुएं से निकालकर कब्जे में लिया। साथ ही पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीनगर PMCH में भेज दिया गया। हरिहरगंज के थाना प्रभारी सुदामा कुमार दास ने बताया कि मृतक शराब का सेवन करता था। उसका शव उसके घर से 100 मीटर दूर कुएं से बरामद किया गया है। पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। जांच के बाद और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ठोस जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जानकारी मिली है कि कुछ वर्ष पहले उसके पिता स्वर्गीय अब्दुल फयूम अंसारी की भी मौत कुएं में गिरने से हो गई थी। ग्रामीणों ने बताया कि उसका शव हरिहरगंज देवी स्थान के पास स्थित कुएं से बरामद किया गया था। घटना की सूचना मिलने पर समाज सेवी राजीव रंजन, प्रमोद रवि, राजकुमार गौतम, अतहार हुसैन, मौलाना इफ्तिखार नूरी, नईम अंसारी, अमित कुमार सिंह सहित काफी संख्या में लोग पहुंचे। हरिहरगंज से TV1 इंडिया न्यूज।
134 बटालियन कमांडेंट श्री अरुण देव शर्मा के निर्देशानुसार दिनांक 1 जनवरी 2021 दिन शुक्रवार को मेदिनीनगर के गणेश लाल अग्रवाल कॉलेज स्थित सीआरपीएफ बटालियन के एएसआई जितेंद्र सिंह ने बढ़ते हुए बाइक हादसों को देखते हुए एवं कोरोना महामारी से बढ़ते हुए कई संक्रमण बीमारियों को देखते हुए 50 हेलमेट, 50 मास्क, 50 सैनिटाइजर बिना हेलमेट पहने बाइक सवारों को वितरण किया एवं हेलमेट और मास्क सैनिटाइजर के साथ साथ गुलाब के फूल देकर उन्हें सम्मानित करते हुए बताया कि आज की भागदौड़ को देखते हुए कई मोटरसाइकिल द्वारा हादसा हो जा रहा है, जिन्हें समय से पहले मृत्यु हो जाती है और जिसके पीछे उनके परिवार और उनके सदस्य को दुख झेलना पड़ता है, जिसमें उपस्थित एसआई अरुण कुमार, एएसआई पृथ्वीराज सिंह, वीडियोग्राफर काले बाबू बलराम सिंह और अन्य 134 बटालियन के जवान भी उपस्थित थे। इतना ही नहीं, 134 बटालियन सीआरपीएफ जीएलए कॉलेज हमेशा सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत गरीब एवं असहायों को उनके आवश्यकता अनुसार सामग्रियों का वितरण करता हुआ आया है एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राह से भटके युवाओं को रोजगार युक्त बनाने के लिए ड्राइविंग, सिलाई, कढ़ाई बुनाई का कार्य का प्रशिक्षण देता आया है एवं खेलकूद में रुचि रखने वाले युवाओं को भी प्रशिक्षण दिलाते रहते हैं। मेदिनीनगर पलामू से संवाददाता अजय कुमार सिंह की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।